बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब क्या करना है कि पे रोल सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम एक्सेल के अंदर कि हम पूरा एक प्रॉपर पे रोल सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये पे रोल सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक कंप्लीट पहले तो एक मेन पैनल होगा, मेन पेज होगा जहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। ठीक है, उसके अलावा हम उसके अंदर इनवॉइस स्लिप, इसके अलावा हम पे स्लिप, इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंडिचर स्लिप वगैरह बनाएंगे। अटेंडेंस स्लिप अलग बनेगी, अटेंडेंस शीट अलग बनेगी। तो हम प्रॉपरली उसके ऊपर वर्किंग करेंगे ताकि हम उसको देख सकेंगे किस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, तो पेरोल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले एक उसका प्रॉपर डिस्प्ले एक वो लेआउट बना लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इतना हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया यहाँ तक। ठीक है, और ऊपर चले जाते हैं, बहुत नीचे आ गए। ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैंने इसको किया होम, होम से मैंने किया इसको ऑल बॉर्डर। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसमें सबसे ऊपर टाइटल दे दिया। यहाँ पर मैंने इतने हिस्से को ले लिया एज अ टाइटल होम, और मैंने इसको कर दिया यहाँ से मदन सेंटर। इसका नाम रख दिया पे रोल सिस्टम। ठीक है, और इसको मैंने किया कंट्रोल बी, इसका साइज बढ़ा दिया। ठीक है, ऐसे मैंने नाम दिया इसको। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे आके लिखा लेट्स सपोज कि सीरियल नंबर। ठीक है, ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको सीरियल नंबर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे दिया इसको एम्प्लॉय नेम, ऐसे दे दिया इसको। उसके अलावा अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैं कुछ चीज़ें और यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे उसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि प्रेजेंट होंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स देनी है। मैंने कहा कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे दे दिया एनआईसी नंबर। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें और दे दी एनआईसी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे दे दिया इसको एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा अब देखें ये तो इसकी थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक आ गए। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि याद रहे। और इसको ऐसे कर दिया हमने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे दे दिया मैंने इसको मैंने कर दिया यहाँ से बोल्ड, इन सबको मैंने कर दिया यहाँ से इसको। ठीक है, ये एक पूरा वो आ गया जो कि सिर्फ एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, इस जगह पे मैं लिखता हूँ बेसिक सैलरी, जिसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ, ना डिडक्ट हुआ हुआ, बेसिक। और यहाँ से मैंने दिया सैलरी, ऐसे दे दिया इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ से। ठीक है, ये इतना हिस्सा आ गया। अब बेसिक सैलरी के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि इस जगह पे यहाँ आके मैंने लिखा अलाउंसेस, ऐसे दे दी। अब अलाउंसेस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मैंने कहा कि मेडिकल, हाउस रेंट जो कंपनी अक्सर ऑफर करती है लोगों को। ठीक है, मोबाइल रेंट, सॉरी ऐसे दे दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कहा कि मोबाइल के अलावा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट, ट्रांस। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब उसके बाद इस सबको भी कर दिया हमने बोल्ड, ये एक साथ बाद में कर देंगे। चल, ऐसे कर दिया, ये आ गया आपके पास अलाउंसेस के अंदर। अब इसके बाद अब अलाउंसेस के बाद एक और आ जाएगी, यहाँ पर आपने कहा कि ग्रॉस सैलरी। इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया यहाँ से। ठीक है, ये आ गया आपके पास ग्रॉस सैलरी वाला पोर्शन। अब ये ग्रॉस सैलरी के बाद यहाँ पे कर देते हैं हम टोटल डिडक्शन। और टोटल डिडक्शन में हम दे देते हैं
गवर्नमेंट टैक्स मैंने कहा 3%, 3% सैलरी से कटेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट टैक्स के अलावा इंश्योरेंस कर देते हैं। इंश्योरेंस में यहाँ पे कर देता हूँ 5% मिसाल के तौर पर। ठीक है, इसका साइज बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दे देता हूँ मैं एब्सेंट, कि अगर एब्सेंट होगा तो उससे कितनी सैलरी कटेगी। ठीक है, ये आ गया आपके बाद डिडक्शन के अंदर। अब लास्ट में इसके अंदर हम करते हैं क्या कि यहाँ पे हम दे देते हैं टोटल सैलरी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया इसको इस तरह से। ठीक है, ऐसे दे दिया। और लास्ट वाले हम इन सेल्स को फिलहाल के लिए अभी हटा देते हैं, ये चले अभी रहने देते हैं। यहाँ हमारा अभी फिलहाल काम होगा। ठीक है, कि यहाँ पे टोटल सैलरी आ जाएगी, इसके अलावा फर्दर चीज़ें यहाँ बाकी आ जाएंगी। इसको मैं काम करता हूँ, मर्दन सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं ले आया सेंटर में। ठीक है, ऐसे दे दिया। अब उसके बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी, तो इस तरह मैंने इसकी आईडी सेट कर दी, बिल सीरीज करा यहाँ से, और यहाँ से मैंने नाम दिया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको फिल कर दिया। और इसके अलावा बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पे दे दी, लेट्स सपोज के 40,000, 45,000, 60,000, 80। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसके अंदर ना एक चीज़ और ऐड करवा देते हैं, 2 सेल्स। उसका नाम रखेंगे, मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवाया, और एक और ऐड करवाता हूँ, इंसर्ट करवाता हूँ यहाँ पर। इसका नाम मैं देता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट, और यहाँ दे देता हूँ डेजिग्नेशन, कि उस डिपार्टमेंट में किस डेजिग्नेशन पे है, ताकि हम बाद में जब सैलरी स्लिप बनाएंगे और मंथली डेप्यूटेशन स्लिप बनाएंगे तो उस वक्त हमें ये काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया आईटी, यहाँ मैंने दे दिया आईटी, यहाँ मैंने दे दिया एचआर, नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ और। इस तरह से हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिया। अब डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन किया है तो मैंने कहा फैकल्टी, फैकल्टी। मार्केटिंग में मैंने क्या दिया, हेड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने कर दिया एसआरओ के अंदर रिसेप्शनिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मार्केटिंग में मैंने यहाँ पे कर दिया सीएम, सेंटर मैनेजर। ठीक है, एचआर। ठीक है भाई, तो ये सारे हो गए। इस तरह से हम यहाँ पे अब सैलरी प्लेस कर देते हैं। कॉपी किया, पेस्ट, ऊपर से कॉपी करते हैं इनको, यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में एक और को दे दिया। ऐसे सारे प्लेस हो गए यहाँ पर। उसके बाद फिर हमने मेडिकल दे दिया यहाँ पर, तो मेडिकल के लिए हमने कहा कि 10,000 मंथली इसको मिल जाएंगे। इसको मैंने कहा कि 9,000, इस तरह से करके हमें 10,000, 8,000, 9,000, 8,000, 12,000, 5,000, इस तरह से करके। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, इनको पेस्ट किया, इनको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, इनको कॉपी किया, क्या लगे पेस्ट। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इनकी बेसिक से। अब उस सॉरी मेडिकल, मेडिकल के बाद मैंने यहाँ पे हाउस रेंट दे दिया। हाउस रेंट को भी इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे सारे इसको अलाउंसेस दे दिए और हमने यहाँ पर प्लेसमेंट कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया कि फिलहाल के लिए आप देखो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब को जो आपके पास टोटल आ रहा है
तो मैंने कहा ये बेसिक सैलरी और इन सबको आपस में ऐड करवा दें, तो मैंने ये पूरा ऐड करवा दिया, ये इसकी ग्रॉस सैलरी आ गई। ठीक है, सॉरी मैंने सम तो लिखा ही नहीं। तो इज इक्वल टू सम, टैब प्रेस किया, यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर लें, एंटर करते हैं, आपकी ये सैलरी आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रॉस सैलरी आ गई। इसको मैंने ट्रैक किया यहाँ तक, इसकी ये टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी आ गई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ तक का हिस्सा, जिसके अंदर हमने क्या किया। अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ से, ये चीज़ तो सिंपल सी थी। पहले मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे कुछ कलर वगैरह दे देते हैं। यहाँ से मैंने इसको कुछ कलर दिया, तो लाइट सा कलर दे दें इसको। ठीक है, इसको इस तरह से मैंने दिया अलाउंसेस को। अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ ताकि फिर पता चल सके बाद में ये कौन सा वाला काम हमने किस चीज़ को अलॉट किया। ठीक है, इस तरह से दे दिया। और डिडक्शन के लिए हम यहाँ से कोई और कलर चूज कर लेते हैं। ऐसे मैंने यहाँ से चूज कर लिया। और टोटल सैलरी जो है वो हम यहाँ से दे देते हैं किसी और कलर पे, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, सारा कलर हमने यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब मुझे यहाँ से गवर्नमेंट टैक्स निकालना है 3%। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा कि मुझे इसका परसेंट चाहिए, तो मैंने इज इक्वल टू इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय आपने इसको कर दिया 3%। ये इससे क्या आ जाएगा, टोटल 3% इस सैलरी से इतना इसका निकल जाए। दोबारा देख लें, इज इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 3% सिलेक्ट कर लें, ये आपका इसकी परसेंट आता है। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लें ताकि बक्कियों का आ जाए। तो ये देख लें आपके पास यहाँ पर, सॉरी ड्रैग नहीं हुआ, ये इसके रिमेनिंग परसेंटेज आ गए कि इतना परसेंट ये गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट परसेंट कट जाएगा। फिर इंश्योरेंस के लिए आप 5% कर देंगे, तो इज इक्वल टू दोबारा ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई बाय किससे, 5% से। तो ये इसका 5% निकल गया। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास क्या आ गया, इतना हिस्सा इसका अब निकल जाएगा। फिर अब एब्सेंट्स कहाँ से लाएंगे, हम एब्सेंट लेकर आएंगे पीछे से, मतलब अटेंडेंस शीट बना के वहां से लेकर आएंगे। ठीक है, तो एब्सेंट को फिलहाल अभी रहने देते हैं, पहले बकिया चीजें परफॉर्म करते हैं। मीन देखिए एब्सेंट, पहले मैं अभी ये चीज बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे टोटल सैलरी तो निकाल ली। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एब्सेंट्स आएंगे वो कहाँ से उठ के आएंगे, हम एक अलग अटेंडेंस शीट बनाएंगे। और अटेंडेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ जो टोटल इसकी एब्सेंट्स होंगी वो यहाँ हम लेकर आ जाएंगे। और फिर क्या करवा देंगे कि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट्स हम वहाँ पे निकालेंगे और फिर उसका रिजल्ट निकाल लेंगे। हम एक काम करते हैं कि एक पर डे सैलरी भी निकाल लेते हैं ताकि पर हम क्या कर सकें, पर डे के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट्स का भी कैलकुलेट कर सकें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसकी जो ये ग्रॉस सैलरी है, ये ग्रॉस सैलरी के हिसाब से इसकी पर डे सैलरी निकाल लेते हैं, या बल्कि एक काम करते हैं ग्रॉस सैलरी की जगह बेसिक सैलरी से भी निकाल सकते हैं या ग्रॉस सैलरी से निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया कॉलम ऐड करवाया, इंसर्ट। ठीक है, और इस जगह पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, इंसर्ट मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। और मैंने यहाँ पर टायर करवा के इस तरह, सॉरी कॉलम, यहाँ से मैंने इंटायर कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ इस जगह पे पर डे सैलरी। ठीक है, पर डे सैलरी निकालने के लिए इस जगह पे आए और इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि 30 आपने डेज निकलवा लिए तो ये इसकी पर डे सैलरी आ गई। ठीक है, अब पर डे सैलरी आप बकियों की भी निकाल लें इस तरह ड्रैग करके, ये आपके पास आ गई। ठीक है भाई, ये पर डे सैलरी आपके पास आ गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हम क्या करवाएंगे, पर डे सैलरी को मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ एब्सेंट से, तो जितना आएगा हम उसको टोटल करवा लेंगे। तो ये पार्ट क्या था कि हमने इसके अंदर कितना हिस्सा किया,
कि हमने इसके अंदर टोटल जितनी भी सैलरीज थी उसको अलाउंस के थ्रू और डिडक्शन के थ्रू निकलवाया। अब इसमें बकिया चीज़ें क्या करनी होंगी कि अटेंडेंस शीट के थ्रू डाटा गेट करवाएंगे।